हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मॉडल 3 का बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस पार्ट 3। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको 140 तक करवाया था। ठीक है, पार्ट 2 जाके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। बताइए, सबसे कठोर अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव पदार्थ कौन सा है? हीरा या बोरान कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 41 नंबर देखिए, कौन सी प्रक्रिया मेल्टिंग पार्ट्स के बीच सीलिंग में सुधार करती है? तो पहला ऑप्शन है फिलिंग, दूसरा है ग्राइंडिंग, सी है रिमिंग या डी है लैपिंग। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, लैपिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए आपका, बताइए कर्तन गति यानी कि कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या है? डी एन अपॉन पाई 1000 या बी पाई डी अपॉन एन 1000 या पाई एन अपॉन डी एक्स 1000 या पाई डी एन अपॉन 1000। तो इसका जो सही फार्मूला है वो आपका डी है। ठीक है बच्चों, पाई डी एन अपॉन 1000 कर्तन गति का फार्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए ट्विस्ट ड्रिल की कमजोर कटिंग का क्या कारण है? क्लियरेंस कोड बहुत छोटा होना, या बी नंबर है क्लियरेंस कोड बहुत अधिक होना, या सी लिप कोड बहुत छोटा होना, या डी लिप कोड बहुत अधिक होना। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि क्लियरेंस कोड बहुत अधिक होना। ठीक है, क्लियरेंस एंगल इज टू हाई। ठीक है, इस कारण ये ट्विस्ट ड्रिल की कमजोर हो जाती है कटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए ट्विस्ट ड्रिल के कटिंग न करने का कारण क्या है? क्लियरेंस कोड बहुत छोटा होना, या क्लियरेंस कोड बहुत अधिक होना, या क्लियरेंस रेक कोड बहुत छोटा होना, या डी यानी रेक कोड बहुत अधिक होना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी क्लियरेंस कोड बहुत छोटा होना। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट ड्रिल के कटिंग न करने का कारण पूछा है, तो आपको तो वो हो गया है क्लियरेंस कोड बहुत छोटा होना। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखिए ट्विस्ट ड्रिल की कमजोर कटिंग का कारण क्या है? उसमें न कटिंग का कारण पूछा है, इसमें कटिंग का कारण पूछा है। ठीक है, यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, इसमें क्लियरेंस कोड बहुत अधिक होना, उसमें क्लियरेंस कोड क्या है, बहुत छोटा होना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए यदि घिसा हुआ रिमर प्रयोग किया जाता है तो छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ओवर साइज, अंडर साइज, या सी सही साइज, या डी सामान्य आकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अंडर साइज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए एक चालक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? पहला विद्युत धारा, बी प्रतिरोध, सी कंडक्टेंस, या डी वोल्टेज डिफरेंस। तो इसका जब सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए ओम का गणितीय अभिव्यक्ति सूत्र कौन सा है? आई इक्वल टू वी अपान आर, या आई इक्वल टू वी बाई आर,
या V इक्वल टू आई आर, या आई आर इक्वल टू वी आई अपॉन वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, आपका ए इक्वल टू सही आंसर हो जाएगा। आई इक्वल टू वी बाई आर या वी इक्वल टू आई आर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, वाहन फ्लैश इकाई में किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? पहला ब्लास्ट प्रतिरोध, बी फिल्म प्रतिरोध, सी प्रिंटेड प्रतिरोध, या डी इंटीग्रेटेड प्रतिरोध। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है? जिंक यानी जस्ता, स्टील यानी स्टाफ, या सिलिकॉन या तांबा यानी कि कॉपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं इंटीग्रेट सर्किट चिप बनाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, ये बताइए, निम्न इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का क्या नाम है? ये सब आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है वहाँ पे जब आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, बताइए, डायोड, स्विच, बैटरी, ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि डायोड। आपने अगर कक्षा 12 पास किया है तब उसमें भी ये सिंबल के बारे में बताया गया है और पढ़ाया गया है डायोड के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? इंडक्टर, रेसिस्टर यानी प्रतिरोध, कैपेसिटर यानी संधारित्र, या डी यानी कि ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बच्चों, ट्रांजिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, निम्न प्रतीक का क्या नाम है? ये देखिए, आपका ऊपर दिया है कलेक्टर, नीचे इधर बेस, इधर इमीटर। तो बताइए, पहला डायोड, या बी आपका ट्रांजिस्टर, या डी सी यानी देखिए डायोड, या डी यानी कि थर्मिस्टर। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी यानी कि ट्रायोड है। ठीक है बच्चों, ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ट्रायोड है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध कौन सा है? ए डायोड है, या बी थायरिस्टर है, या सी थर्मिस्टर, या डी ट्रांजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है बच्चों, थर्मिस्टर है। एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध थर्मिस्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, इंजन के शीतलक यानी कि कूलेंट के तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? थार्मिस्टर, प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर, डायोड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंजन के शीतलक कूलेंट तापमान को मापने के लिए। ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए, विद्युत सर्किट में परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप क्या है? 0.1 वोल्ट, या 0.2 वोल्ट, या 0.3 वोल्ट, या 0.4 वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 0.2 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, 12 वोल्ट बैटरी में कितने सेल होते हैं? 2 सेल, 6 सेल, 9 सेल, 12 सेल। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 सेल, क्योंकि एक सेल में 2 वोल्ट होते हैं, ये ऐसे आप याद करिए। ठीक है, तो 6 सेल होगा यानी 6 दूनी 12 वोल्ट। आगे चलते हैं। बताइए, लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है? टिन, लेड पेरोक्साइड, या सी यानी कि एंटीमनी, या डी यानी कि स्पंजी लेड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों,
तो आपका जो लेड पेरोक्साइड है वो बैटरी की धनात्मक प्लेट की सामग्री बनाई जाती है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। बताइए, लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट की सामग्री से बनाई जाती है। स्पंजी लेड, टीन, एंटीमनी, लेड पेरोक्साइड। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, स्पंजी लेड से बनाया जाता है बैटरी की ऋणात्मक प्लेट की सामग्री। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए, चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेटों का रंग क्या होता है? ग्रे, भूरा, सफ़ेद, काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भूरा होता है। ठीक है, लेड चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेटों का रंग भूरा होता है। ठीक है, बताइए आगे, लेड एसिड बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? शुष्क सेल या द्वितीयक सेल या क्षारीय सेल या प्राथमिक सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। ठीक है बच्चों, प्राथमिक सेल ही आपका एक ऐसा सेल है जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द्वितीयक सेल में आपका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे बैटरी हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब किस में आते हैं? द्वितीयक सेल में आ गए हैं। इनको दोबारा चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक सेल हो गया, जैसे आपके टार चोर्च में लगते हैं। ठीक है बच्चों, टार चोर्च में, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक बार यूज के लिए तो दोबारा वो यूज करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो यही है प्राथमिक सेल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों।